ये दरवाजा बंद करो। ओके भाई। 68 करना अब हमने। ओके। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई। मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। चलो एक और कर लेते देख लेते हैं। ओके। 68 है। टू पी एंड क्यू आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास 4 × 10⁻⁶। दोनों पार्टिकल का मास सेम है। चार्ज दिया हुआ है 4.8 × 10⁻19। ईच मूविंग विथ सेम स्पीड। तो तीनों का मास, चार्ज और वेलोसिटी स्पीड सब कुछ सेम दिया हुआ है। टू पार्टिकल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल वाई एक्सिस। दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस वाई एक्सिस से सेम है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दोनों पार्टिकल डिस्टेंस हमें सेम दिया हुआ है। ओके, लेट अस सपोज जो भी है वो निकालना पड़ेगा अभी आपको ना। फिर बोल रहा है कि एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन सो दैट टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। तो जब ये सीधा मूव कर रहे थे, जो एरो दिखाया हुआ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो उनका हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो भैया हेड ऑन कोलिजन करने के लिए दोनों पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऐसा हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया, जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो ऐसे चले गया जी, और जो नीचे वाला पार्टिकल है वो इस रास्ते जाके ऐसे हो गया जी। ठीक है अभी। और यहाँ पर जाके उनका हेड ऑन कोलिजन हो गया। ओके अभी। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस तरह के लिए। तो नाउ यू हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके भी। अब लेफ्ट हैंड रूल में करंट ऐसे लेना है आपने, फोर्स नीचे लेना है क्योंकि पार्टिकल को हमने नीचे भेजना है हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आप लेफ्ट हैंड यूज करो और बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। फोर्स यानी कि आपका थंब नीचे आना चाहिए, और जो करंट है वो आप राइट साइड पे कर दो। मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर आएगा। तो अगर लगाओगे यू विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रहा है इनटू द पेज। ठीक है अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज लगेगा, तब जाके नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आएगा। ओके अभी। अब इसका बी पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ओके। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे, हमें बी आर सब कुछ दिया हो ना, तो आर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है एम वी बाय क्यू बी। यहाँ से बी का फॉर्मूला बना दो, बी आ जाएगा हमारे पास एम वी बाय क्यू आर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। मास हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, और जो आर है वो लोगे आप। एक मिनट, हमें पहले तो आर नहीं पता, आर निकालना पड़ेगा। आर हमारा कितना दिया हुआ है यार। सर 0.5 नहीं आ जाएगा? 0.5 दिया हुआ क्या हमारे। नहीं सर, 1 दिया है वैसे तो। 0.5। वाई 0.5। क्योंकि सब तो सेम है सर। हाँ, एक मिनट। अच्छा समझ गया, समझ, ठीक है ठीक है, 0.5 आ जाएगा। क्योंकि जब ये सर्कल बनेगा है ना, ऐसे करके ना, तो यहां से यहां तक इस सर्कल का रेडियस होगा, ये रेडियस। तो ये पूरा 1 मीटर है, तो यहां से यहां हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। ये सर्कल ऐसा बनेगा, ऐसे घूमेगा ये। तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो 0.5 होगा। डायमीटर 1 मीटर होगा और रेडियस 0.5 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने रेडियस 0.5 पुट कर देना है। तो मास, वेलोसिटी, चार्ज, रेडियस सब कुछ दिया हुआ है। पुट द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। ठीक है भाई। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो भाई। ओके। ये शायद हमने सैम्पल पेपर में किया हुआ है क्वेश्चन। ना कम टू 69th। 69th क्वेश्चन है हमारा। अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m is aligned parallel to external magnetic field B. ओके। वर्क ऑफ 0.2 जूल हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू टर्न इट ट्रायंगल। अब याद रखना भी, जब भी क्वेश्चन आएगा ना मैग्नेटिक डाइपोल का, तो आपने इसको कंपेयर कर देना किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
जो भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगेगा, सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक डाइपोल पे भी लगेगा। सेम क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ओके। तो आपको बताना है कि डाइपोल जो पहले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा था, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे करके, तो डाइपोल की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। अब क्या करना है आपने, अब डाइपोल को टर्न करके 60 डिग्री पे करना है ऐसे करके, ऐसे टर्न करना है आपने 60 डिग्री पे, ठीक है। अब जब टर्न करोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा के दोबारा उसको उधर करने की कोशिश करेगी, तो आपने कितना टॉर्क लगाओगे वो आपने फाइंड करना है। आगे समझ, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, ओके भाई। तो ये आ जाएगा, एम और बी हमें दिया नहीं हुआ है, sin 60 है, sin 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो mb/2 आ गया। लेकिन हमें mb की वैल्यू नहीं पता है। वर्क दिया जीरो सर पॉइंट साइन 60 √3/2 नहीं होएगा? अरे क्या कर रहा, मैं cos 60 लगा दिया, सॉरी, यू आर राइट, √3/2, ओके। अब हमें mb की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमने वर्क डन दिया हमें ना। चलो एक काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, याद है ना कुछ जनरल फॉर्मूला, क्या होता है, mb cos θ 1 माइनस cos θ 2। वही मैंने लगाया फॉर्मूला किसका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पीई cos θ 1 माइनस cos θ 2, ठीक है। सर माइनस एम भी नहीं आएगा? क्यों, वो तो नहीं नहीं। θ 1 पहले 90 होता तब जाके माइनस आता ना। अच्छा अच्छा, हाँ। समझ आ गया, हाँ ओके। जी सर। अब ये आ जाएगा W इक्वल टू आ जाएगा mb, पहले इनिशियली केस कैसे पड़ा हुआ है, 0 डिग्री पे, फिर जीरो हमने डिग्री। क्या किया, 60 कर दिया। तो ये एम बी आ जाएगा 1 माइनस cos 60 हाफ हो जाएगा। तो एम बी आ जाएगा mb/2, वर्क डन आ गया mb/2, क्लियर है। और वर्क डन हमें कितना दिया हुआ है, 0.25। लो अभी, mb/2 की वैल्यू 0.25 आ गई, आ गया आंसर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0.25 √2। लो अभी ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। टॉर्क के फॉर्मूले में mb नहीं दिया था, तो मैंने वर्क डन के फॉर्मूले से mb निकाल दिया, ओके जी। चलो चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 70th। 70 क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटल लूप्स ए एंड बी लाइज क्लोज टू ईच अदर ऑन अ सेम प्लेन विदाउट टचिंग ईच अदर, ठीक है अभी लूप, दो लूप ले लेते हैं हम लोग। एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, बिल्कुल पास रखा हुआ है लेकिन दोनों टच नहीं कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे है, ए एंड बी। If current begins to flow through loop A, whose magnitude increases with time, state if the two loops attract or repel each other, give reason for your answer। चलो एक काम करते हैं, हम ग्रीन वाले में से करंट पास कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो ग्रीन वाले में से करंट ऐसे पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है ऐसे करके, ओके। तो जो ग्रीन वाले में से करंट ऐसे पास होगा, तो क्या होगा, अभी फ्लक्स चेंज होगा। तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो बी में से भी चेंज होगा, तो बी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, बी में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है। लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग जो है करंट जो है बी में वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, समझ में आ गया जी, ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों लूप में करंट का सेंस जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। अगर ऑपोजिट है तो क्या करेगा, देखो आपने ये पैरेलल वाला कंसेप्ट किया हुआ है कि दो वायर में अगर करंट ऑपोजिट हो ऐसे करके, तो क्या करेंगे, वायर अट्रैक्ट करेंगे ये रिपेल करेंगे करेंगे? सेम में नहीं है ये? नहीं ऐसे नहीं है, ये 2D है यार, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो मैंने सर्कल में दिखा दिया, एक्चुअली ऐसे 2D पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है यार, दोनों में करंट का सेंस ऑपोजिट होगा। ठीक है गुलशन? ओके सेंस, सर। हाँ सेंस ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, दोनों। सर ये पहले करेंगे। ये पहले हाँ जी, करेगा। दोनों रिपेल करेंगे। ये आपका पैरेलल कंडक्टर का कंसेप्ट है, याद रखना। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट में रिपेल करते हैं, दोनों लूप क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। रीजन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ओके भी। सर ये वही है ना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल में दिया हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल जी, उसका फॉर्मूला क्या है, गगन? सर सर म्यू म्यू नॉट नॉट आई आई वन आई आई टू बाय टू पाई आर। वेरी ऊपर गुड। यार। ये फॉर्मूला होता है जी। ओके, फिर यहां से हम क्या डिफाइन करते हैं गगन? 1 एम्पियर। वेरी गुड, चलो याद अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। अब देखो 71, देखो 71 है, अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स रीजन I ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, एक चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इट इज आउट ऑफ द पेज। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि नीचे पॉजिटिव प्लेट है हमारा, और ऊपर नेगेटिव प्लेट है। ओके, क्या करना है, रिप्रेजेंट द वेरियस पाथ दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इन रीजन 1, ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच इट डिस्क्राइब द पाथ। आसान है अभी। क्या कैसे है देखो, अगर तीन केस पॉसिबल है, अभी हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला केस भी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। दूसरा केस, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे चले जाएगा जी। तीसरा केस, अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा हो जाए तो पार्टिकल नीचे नीचे चले चल जाएगा। जाएगा। लो अभी, ठीक है अभी, ये तीन चीज पॉसिबल है। ओके भी, ये है तीन पॉसिबल। ओके। ओके, नेक्स्ट भी 72, a bar magnet pivoted at its center rest in a uniform magnetic field. 4 joule of work is done in rotating the bar magnet through angle 60 degree from a stable equilibrium position। तो अभी तो किया हमने इसको यार, सेम क्वेश्चन है ये। चलो इसको भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स F that should be applied at right angle to axis of magnet at distance 5 centimeter from pivot to hold the magnet at 60 degree। अब सुनो, जब आप इस मैग्नेट को 60 डिग्री से ऊपर घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा अभी? देखो यहाँ पर हमारा साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो तभी तो मैग्नेट यहाँ पड़ा हुआ है। देखो साउथ एंड नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। जब घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, यानी कि इस पर रिपल्शन आएगी, ये इधर जाएगा, ये इधर घूमने की कोशिश करेगा। ये ना घूमे इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया। ओके, तो आपने बताना है कि वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आपने वो फोर्स निकालनी है। राइट। तो फोर्स निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है टॉर्क का। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला है, राइट, वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अभी हमें बस एम बी भी नहीं दिया हुआ है, पहले पुट कर देते हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन 60 इक्वल टू फोर्स निकालना है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जगह 0.05 मीटर। लो भी, इतना कुछ दिया हुआ है। अब फोर्स निकालने के लिए साइन 60 की वैल्यू तो हो जाएगी √3/2। एम भी नहीं है हमारे पास, वो सेम का बन गया जी। आपको 4 जूल ऑफ वर्क दिया हुआ है, हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने किया था, क्या था, एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आ जाएगा एम बी बाई टू आ जाएगा, अभी हमने किया था।
तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो वर्डन है हमारा 4 जूल, तो ये आ जाएगा 4 = MB/2। तो MB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो ये आ गया 8 × √3/2 = F × 0.05। यहाँ से फोर्स निकाल दो, अभी आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। हाँ हरजीत, मेरे को भी 20 मिनट और लगेंगे। हाँ देख लो। हाँ ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ओके भी ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। सेम क्वेश्चन था ये जो पीछे हमने किया ना, सेम टू सेम था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 73। लो भी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो गया है। ये क्या है ये, MCQ है क्या? अच्छा खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ओके खत्म। देखो अभी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड ऑफ 50 टर्न सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, करंट 2 एम्पियर दिया है। फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड। भैया यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं जो हम रियरली यूज करते हैं, ठीक है अभी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हम एच से डिनोट करते हैं। एच होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। इसकी जो डेफिनेशन है ना हमने की है, इसकी जो डेफिनेशन हमने की है उसमें आता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स होता है, ठीक है। पेन कहाँ गया मेरा, 2 मिनट रुको यार, पेन उड़ गया मेरा। पेन इज नॉट वर्किंग, व्हाट हैपेंड यार, ये क्या हो गया? यार, 2 मिनट होल्ड करना। ये पेन मेरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ये क्या हो गया? पेन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, व्हाट टू डू। आ गया। ओके भी देखो भी, तो एच का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, NI फॉर्मूला होता है इसका। ओके। तो यहाँ पर आपका N कितना दिया हुआ है, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100, ये ऊपर 100 चले जाएगा, ठीक है। फिर उड़ गया। यार व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसमें गड़बड़ हो रही है अब। जस्ट होल्ड ऑन यार। माल फंक्शन हो रहा है। ओके। ये हो जाएगा 50 × 100 × 2 एम्पियर भी, ठीक है अभी। तो लो भी आपका आंसर आ गया। नहीं, नॉट वर्किंग। भाई ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके। मीटिंग में ओवर कर रहा हूँ, मैं फिर लिख नहीं पाऊंगा इससे यार। ओके, अभी कल पूरा करते हैं, ठीक है इसको। बाय बाय।